बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, क्या उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने जैसा कि चेंज द वॉइस का टॉपिक शुरू किया हुआ है, तो जब हम चेंज द वॉइस के अंदर हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं जिनके अंदर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस गिवन दिया गया होता है उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर बहुत से तलबा परेशान हो जाते हैं कि अब हमने किस ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर लेकर जाना है, इसको किसको एक्सचेंज करना है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स। When there are two objects in active voice sentences, there are two possible sentences and two possible active sentences and two passive sentences. तो एक्टिव सेंटेंस जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट गिवन दिए गए हों, तो सबसे पहले तो अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि हम उसके दो पॉसिबल एक्टिव सेंटेंस फिर बना सकते हैं, और जब दो एक्टिव पॉसिबल बना सकते हैं तो इसका मतलब है हम उसके दो पॉसिबल पैसिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। पहला एक्टिव सेंटेंस हमारे पास पॉसिबल क्या होता है, द टीचर, ये एग्जाम्पल गिवन दी गई है। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स द बुक्स। द टीचर गेव द बुक्स टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन ईच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। नंबर वन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द बुक्स, ठीक है, द बुक्स दी गई हैं दोनों सेंटेंस के अंदर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड ऑब्जेक्ट नंबर टू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, यहाँ पे द स्टूडेंट्स, ठीक है। देखें ये द बुक्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपने क्या बात याद रखनी है, ये अपने ज़हन में रखिएगा कि एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वेरी ऑफन अ पर्सन, यानी कि ज़्यादातर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ थिंग, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादातर कोई चीज़ होती है। व्हेन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब ये फॉलो करे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट को, तो क्या करते हैं हम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू लगा देते हैं, वो पुट टू इन फ्रंट ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सवाल यह है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अब क्या करना है आपने, ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी, इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कैन बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंसेस, यानी ये दोनों ही पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आ सकते हैं। कैसे आएंगे, द नंबर वन, द स्टूडेंट्स वर गिवन द बुक्स बाय द टीचर। अब यहाँ पे देखें हमने द स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सब्जेक्ट के तौर पर लगा लिया। यहाँ पे ये देखें ना, ये वाला सेंटेंस, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स द बुक्स, अब हमने द स्टूडेंट्स को जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे लगा लिया है, वर गिवन द बुक्स बाय द टीचर। और फिर दूसरे सेंटेंस के अंदर हमारे पास था द टीचर गेव द बुक्स टू द स्टूडेंट्स, अब हम द बुक्स को शुरू में लगा लेंगे सब्जेक्ट के तौर पर, द बुक्स वर गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी डायरेक्ट हमारे पास सेंटेंस आए, जो हमारे पास एक्टिव सेंटेंस आए, अगर उसमें हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट दिए गए हों, तो उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप इन दोनों से ऑब्जेक्ट्स को पैसिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट हम एग्जांपल्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।